बाबा जी के कहने पर जब हेमानंद ने तकिया उठाया तो चकित रह गए। उसके नीचे उससे भी ज़्यादा रुपए रखे थे जितने चोरी नहीं हुए थे। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सरदार रणजीत सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में बस चालक थे। उन्हें बाबा जी का दर्शन मिल चुका था। इसके बाद विचित्र अनुभव हुआ। वह बताते हैं, बाबा जी के दर्शन के उपरांत जब मैंने बस आगे बढ़ाई तो कुछ दूर जाने के बाद बाबा जी बस से आगे जाते दिखाई पड़े। मैंने सोचा कि मुझे कुछ भ्रम हो गया है। बस से तेज आदमी पैदल नहीं जा सकता। बहुत दूर जाने पर मेरी दृष्टि उन पर गई। इस बार वे पहाड़ के ऊपर चढ़ते दिखाई दिए। अब संदेह की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह गई थी। इसके बाद से चलती बस से वे लगातार दिखाई पड़े, जिससे मैं चकरा गया और मेरा मन यह स्वीकार करने लगा कि महाराज जी वास्तव में भगवान हैं। इस प्रकार उनकी अलौकिकता से प्रभावित होकर मैं हमेशा के लिए उनका दास हो गया। तब से 20 वर्ष से ऊपर हो गए हैं मैं महाराज जी की और आश्रम में उनके भक्तों की सेवा बराबर करता आ रहा हूँ। एक बार फिर महाराज जी हल्द्वानी स्थित लटूरी बाबा के आश्रम में विराजमान थे। वहाँ उनके भक्तों की भीड़ एकत्रित हो गई। जब बाबा जी वहाँ से चलने को हुए तो भीड़ पीछे पीछे लग गई। बाबा जी ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने भक्तों से कहा, तुम सब लोग यहीं रुको, हम एक भक्त के घर होकर आते हैं। फिर बाबा जी ने पूरंदा को साथ लिया और रिक्शे से हल्द्वानी की उल्टी दिशा की ओर चल दिए। भक्तगण इसी इंतजार में वहीं रुक गए कि लौटते वक्त बाबा जी के दर्शन होंगे। महाराज जी रिक्शे से कुछ दूर जाकर पुनः लौट पड़े हल्द्वानी की ओर। लटूरी बाबा के आश्रम के सामने प्रतीक्षारत भीड़ को देखकर हंसे भी, लेकिन न तो लोगों ने बाबा जी को देखा, न मुझे, न रिक्शा और उसके चालक को। भीड़ खड़ी रह गई और बाबा जी स्वयं तो अदृश्य हुए ही सभी को अदृश्य कर दिया। एक बार फिर वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी के आश्रम के पास ही स्वामी हेमानंद रहते थे। वे अपना आश्रम बनवा रहे थे। तभी एक दिन उनके पास के सारे पैसे चोरी हो गए। मजदूरों को मजदूरी चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे चिंतित थे। समस्या थी पैसे कहाँ से आए। वे भूखे बैठे थे। करुणा अवतार महाराज जी उनके पास पहुँचे। स्वामी जी कुछ कहें इसके पूर्व भी बाबा जी ने अपने कंबल से पूड़ी और सब्जी निकालकर उन्हें भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने कहा, तेरे रुपए चोरी नहीं हुए हैं, अपना तकिया उठाकर देख। बाबा जी के कहने पर जब हेमानंद ने तकिया उठाया तो चकित रह गए। उसके नीचे उससे भी ज़्यादा रुपए रखे थे जितने चोरी नहीं हुए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।